साइंस के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या होती है? ए 12 दिन, बी 14 दिन, सी 35 दिन, डी 28 दिन। सही जवाब है डी 28 दिन। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोत्तम है? ए चिप्स नूडल्स, बी रोटी सब्जी दाल चावल, सी नूडल्स बर्गर, डी चिप्स तथा लेमन जूस। सही जवाब है बी रोटी सब्जी दाल चावल। थर्ड क्वेश्चन, कितने उम्र तक को शेषावस्था कहा जाता है? अगला प्रश्न है, कितने उम्र तक को शेषावस्था कहा जाता है? ए 0 से 4 वर्ष, बी 0 से 5 वर्ष, सी 0 से 6 वर्ष, डी 0 से 9 वर्ष। सही जवाब होगा बी 0 से 5 साल। अगला प्रश्न है, यौवनारंभ की उम्र क्या होती है? ए 10 से 12 वर्ष, बी 12 से 14 वर्ष, सी 15 से 18 वर्ष, डी 18 से 20 वर्ष। सही जवाब होगा ए 10 से 12 वर्ष। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा परिवर्तन यौवनारंभ में नहीं होता है? ए शारीरिक लंबाई में वृद्धि, बी लैंगिक गुणों का विकास, सी एडम एप्पल का दिखना, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, हमारे देश में लड़कियों का विवाह किस उम्र के पहले करना कानूनन अपराध है? ए 18 वर्ष, बी 22 वर्ष, सी 41 वर्ष, डी 21 वर्ष। सही जवाब होगा ए 18 वर्ष। अगला प्रश्न है, जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार कोशिका की संरचना को क्या कहते हैं? ए कोशिका द्रव्य, बी केंद्रक, सी प्लाज्मा झिल्ली, डी गुणसूत्र। सही जवाब होगा डी गुणसूत्र। अगला प्रश्न है, जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेवार कोशिका की संरचना को क्या कहते हैं? ए कोशिका द्रव्य, बी केंद्रक, सी प्लाज्मा झिल्ली, डी गुणसूत्र। सही जवाब होगा डी गुणसूत्र। तुम लोग का प्रश्न है, मनुष्य की कोशिका के केंद्रक में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? ए 21, बी 23, सी 25, डी 35। सही जवाब है बी 23 जोड़े यानी 46। निम्न में से कौन सा गुणसूत्र शिशु के लिंग निर्धारण करता है? ए XY, बी XX, सी YY, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा XY। अगला है, ऋतुस्राव कितने दिन के अंतराल में होता है? ए 15 से 20 दिन, बी 20 से 25 दिन, सी 25 से 28 दिन और डी 28 से 30 दिन। कितने ऋतुस्राव कितने दिनों के अंतराल में होता है? ए 15 से 20 दिन, बी 20 से 25 दिन, सी 25 से 28 दिन, डी 28 से 30 दिन। सही जवाब होगा डी 28 से 30 दिन। अगला प्रश्न है, स्त्रियों में जनन युग का प्रारंभ का समय क्या होता है? स्त्रियों में जनन युग का प्रारंभ का समय होता है ए जब
ऋतुस्राव प्रारंभ होता है, बी स्तन विकसित होना प्रारंभ होता है, सी शरीर की लंबाई बढ़ती है, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ए, जब ऋतुस्राव प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न है, हार्मोन क्या है? ए भौतिक पदार्थ, बी रासायनिक पदार्थ, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है बी रासायनिक पदार्थ। अगला प्रश्न है, वृषण द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन क्या होता है? ए टेस्टोस्टेरोन, बी इंसुलिन, सी कार्टिसोल्स, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ए टेस्टोस्टेरोन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मादा हार्मोन है? ए एस्ट्रोजन, बी टेस्टोस्टेरोन, सी टीएसएच, डी एड्रीनलिन। सही जवाब होगा ए एस्ट्रोजन। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन नर हार्मोन है? ए एस्ट्रोजन, बी टेस्टोस्टेरोन, सी एफएसएच, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा बी टेस्टोस्टेरोन। अगला 16वां क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, लड़कों के गले में उभरे हुए भाग को क्या कहते हैं? ए लैरिंक्स, बी एडम एपल, सी थायराइड, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा बी एडम एपल। सही जवाब होगा बी एडम एपल। 17वां प्रश्न है, यौन आरंभ के साथ ही पुरुष हार्मोन स्रावित होता है, उसे क्या कहते हैं? ए टेस्टोस्टेरोन, बी एस्ट्रोजन, सी ACTH, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ए टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट प्रश्न है 18वां, किशोरावस्था की उम्र है? ए 0 से 6 साल, बी 6 से 10 साल, सी 11 से 19 साल, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा सी 11 से 19 साल। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? ए हैजा, बी मधुमेह, सी क्रिटिनिज्म, डी बौनापन। सही जवाब होगा बी मधुमेह, जिसे शुगर या डायबिटीज या चीनी की बीमारी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में एड्स कैसे फैलता है? ए भोजन साझा करने से, बी कंघी साझा करने से, सी मच्छर काटने से, डी खून चढ़ाने से। क्वेश्चन है, पीड़ित व्यक्ति में स्वस्थ व्यक्ति में, यानी पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में एड्स कैसे फैलता है? ए भोजन साझा करने से, बी कंघी साझा करने से, सी मच्छर के काटने से, डी खून चढ़ाने से। सही जवाब होगा डी खून चढ़ाने से। और इस तरह